नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि एक बार फिर से कोर चिटफंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्था चटर्जी को समन भेजा है और इसको लेकर सीबीआई ने पार्था चटर्जी को 13 सितंबर को कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पूरा चिटफंड का ये मामला है, हालांकि इसको लेकर ईडी पहले से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और अब और गहनता से जांचबीन करने के लिए सीबीआई ने साफ तौर पर पार्थ चटर्जी, की ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्हें साफ तौर पर अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्योंकि साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बताएं कि चिटफंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के मंत्रियों से पहले भी इससे पहले पूछताछ हो चुकी है। ईडी कई बार पार्थ चटर्जी से पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर कर चुकी है। सीबीआई ने साफ तौर पर अब पार्थ चटर्जी को समन भेजा है और 13 सितंबर को इस पूरे मामले को लेकर पेश होने को कहा गया है। दरअसल आपको बताएं, जो कोर चिटफंड कंपनी का जो मामला है, ये कोर चिटफंड कंपनी से जुड़ा हुआ है और चटर्जी पर जो आरोप लगातार लगते आए हैं वो ये है कि चिटफंड कंपनी आई कोर के सार्वजनिक आयोजनों में हमेशा इनको देखा गया है। उन्हें कई बार इस कंपनी के कार्यक्रमों में भी देखा जाता था और इसी सिलसिले में हालांकि ईडी भी चटर्जी से कई बार पूछताछ कर चुकी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आईकोर कंपनी पर दरअसल ये आरोप लगे हैं कि उसने निवेश पर लोगों को बहुत ज्यादा रिटर्न का लालच देने को लेकर झूठा प्रलोभन दिया था और धोखाधड़ी करने का काम इस पूरे मामले को लेकर किया गया था। और इसको लेकर साधा और रोज वैली की तरह कंपनी पर निवेशकों से जुटाए करीब 3000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप इस पर लगा हुआ है। जिसको लेकर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, जो खुलासे लगातार हुए हैं, जो ममता बनर्जी के मंत्री है पार्था चटर्जी का इसमें पूरी तरीके से हाथ है। और इसीलिए अब ईडी के बाद सीबीआई ने भी साफ तौर पर अपनी जांच का शिकंजा बढ़ा दिया है, जिसमें 13 सितंबर तक अब पार्थ चटर्जी को वहां पर 13 सितंबर को पेश होने को कहा गया है, जिसमें साफ तौर पर चिटफंड घोटाले को लेकर पार्थ चटर्जी से बातचीत की जाएगी और तमाम जो सबूत अब तक इस पूरी जांच में सामने आए उनको सामने रखकर उन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि किस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ बंगाल में अपनी राजनीतिक खींच निकाल रही है, हम सबने देखा कि कैसे एक के बाद एक कई बड़े हमले बीजेपी के नेताओं पर उनके ऊपर किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से भवानीपुर उपचुनाव से पहले अर्जुन सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद है, उनके घर पर भी जानलेवा हमला कराने का काम ममता बनर्जी ने किया। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें पूरी तरीके से अब चौतरफा घर चुकी है और इसीलिए जो लगातार ईडी सीबीआई से लेकर जो तमाम बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां ममता के मंत्रियों के खिलाफ जांचबीन कर रही हैं, ये बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। और इसीलिए इस बौखलाहट का प्रमाण देकर ममता बनर्जी आम लोगों के साथ, खास लोगों के साथ भी, आम से खास लोगों के साथ अपनी राजनीतिक खींच निकाल रही है, जिसकी बानगी साफ तौर पर हमने एक बार फिर से बंगाल में देखी, जहां पर ममता बनर्जी के इशारों पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हमला बोलने का काम, उनके घर पर 3 देसी बम रखने का काम यहाँ पर टीएमसी के गुंडों की ओर से किया गया है, जिसको लेकर राज्यपाल धनखड़ ने इस पूरे हमले की निंदा की है और साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि हिंसा थम नहीं रही है, जो कि चिंता की बात है। तो वही शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसके अलावा साथ ही साथ इस पूरे हिंसक घटना वाले मामले को लेकर बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग की है। जी हाँ, एक बार फिर से ममता बनर्जी का असली चेहरा ठीक भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव से पहले सामने आ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से जब से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का इकाई इंचार्ज बनाया गया है, उसके बाद से ही लगातार ममता बनर्जी की अब राजनीतिक खींच सबके सामने आनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से इसके पहले कैसे नंदीग्राम में हार को लेकर ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही थी और एक के बाद एक तमाम राजनीतिक खींच निकालने के चलते कैसे मासूमों के साथ पश्चिम बंगाल में अत्याचार किया जा रहा था। और इसी कड़ी में
में अब बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बमबारी करने की कोशिश की गई है। उनके ऊपर आत्मघाती हमला सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर की गई है। जी हां, आपको बताएं, उत्तर 24 परगना जिले में मौजूद अर्जुन सिंह के घर के बाहर 3 क्रूड बम फेंकने का काम किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर किसी भी परिवार के हताहत होने की खबरें अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बताएं कि ये वही अर्जुन सिंह है जिन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके घर पर ममता बनर्जी के इशारों पर उनके घर पर हमला करने का काम किया गया था। हालांकि इसको लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने साफ तौर पर टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगाया है और उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हुए ये कहा है कि कल ही पार्टी ने मुझे भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का इंचार्ज बनाया है और आज सुबह करीब 6:10 पर मेरे घर पर 3 बम फेंककर हमला किया गया है। बंगाल में कहीं भी हम सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर भी नहीं और घर के बाहर भी नहीं। और अब एफआईआर तो लिखी जाएगी, लेकिन बंगाल पुलिस की कार्रवाई करने का तरीका पहले के ही जैसे होगा। असल अपराधियों को बचाने का काम किया जाएगा और सिर्फ मात्र दिखाने के लिए, नाम मात्र के लिए पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ कर ले आएगी, ना केस डायरी होगी, ना चार्जशीट लगाई जाएगी। और यही बंगाल की दरअसल परंपरा अब तक रही है। हत्या कर दो, पुलिस वाले 3 महीने के भीतर चार्जशीट नहीं लगाएंगे और फिर आपकी बेल हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल पिछले कई लंबे समय से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार अत्याचार मचाने का काम किया हुआ है। किस तरीके से हिंसा का तांडव बंगाल में सबके सामने ये तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई है। और अब जब साफ तौर पर भवानीपुर सीट को लेकर ममता बनर्जी में लगातार घबराहट का दौर, बौखलाहट का दौर मचा हुआ है, तो ऐसे में अपनी बौखलाहट को दिखाने के लिए और एक बार फिर से बीजेपी पर कार्रवाई करने के लिए ममता बनर्जी ने साफ तौर पर हमला कराने का काम किया। लेकिन आपको बताएं कि अब इसको लेकर बीजेपी ने हालांकि एनआईए जांच की मांग कर दी है और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की बगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि राज्यपाल धनखड़ जो लगातार ममता बनर्जी से विनम्र अपील से लेकर उन्हें आग्रह भी करने का काम कर चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच निकालने का काम कर रही है, जिसका दृश्य एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सामने आया है। जी हाँ, हालांकि इस घटना को लेकर राज्यपाल ने इसकी निंदा की है और साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ये कहा है, पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम धमाके हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था के लिहाज से चिंता की बात है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल पुलिस की ओर से इस मामले में तत्काल एक्शन लिया जाएगा। उनकी सुरक्षा के मामलों को पहले ही सीएम ममता बनर्जी के समक्ष उठाया जा चुका है। तो वह इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि सांसद के घर पर बम फेंकना इस आरोप की पुष्टि करता है कि अपराधियों को वेस्ट बंगाल प्रशासन के अंदर उनके संचालकों द्वारा दंड से मुक्ति का आश्वासन दिया गया है, अन्यथा वे इस तरह के कृत्य को अंजाम देने की हिम्मत नहीं करते और अर्जुन सिंह स्टील से बने हुए हैं, भयभीत नहीं होंगे। तो साफ तौर पर यह आगाह करने का काम बीजेपी के नेताओं की ओर से किया गया है कि ममता बनर्जी चाहे जितना भी डराने और धमकाने का काम करें, लेकिन बीजेपी के नेता डरने वाले नहीं है और जितने भी प्रताड़नाएं ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है, इसका एक एक कर खुलासा भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में पिछले लंबे समय से हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि ये ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच निकाल रही है। जी हाँ, और इसी कड़ी में दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता का भी इसमें बयान सामने आया है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एनआईए जांच करने की मांग उठाई है। उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस ने आंखें मूंद रखी हैं और वो टीएमसी के गुंडों पर कार्रवाई नहीं करती और अब इस पूरे मामले में एनआईए जांच की गुजारिश करता हूं। तो वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस पूरे मामले की निंदा करते हुए साफ तौर पर यह कहा है
कि समझ में नहीं आ रहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार चल रही है या फिर गुंडों और अराजकता को बाहर चल रही है। एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही हैं वे पश्चिम बंगाल की व्यवस्था और सरकार के लिए शर्म की बात है। जी हाँ, क्योंकि आपको बताएं कि अभी आगामी 30 सितंबर को चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के बाद, हालांकि 30 सितंबर को उपचुनाव कराने का फैसला पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर लिया गया है और क्योंकि भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी की साख लगी हुई है, उन्हें अपनी कुर्सी को बचाना है। किस तरीके से संवैधानिक संकट उनकी कुर्सी पर बना हुआ है और ये दरअसल बड़ी वजह है कि आम जनता की जिंदगी को जोखिम में डालने के बाद भी ममता बनर्जी ने उपचुनाव कराने का दबाव चुनाव आयोग पर बनाया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से उपचुनाव से पहले जो उपचुनाव विधानसभा को संभालने वाले नेता हैं उनके घरों पर हमला कराया जा रहा है, उनको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये ममता बनर्जी को यकीन हो चला है कि नंदीग्राम की तरह ही भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए पिछले लंबे समय से ममता बनर्जी जो बंगाल में पहले से ही हारी हुई नेता है, अपनी राजनीतिक खीर निकालने का काम कर रही है। हालांकि आपको बताएं कि बंगाल की हिंसा को लेकर लगातार सीबीआई से लेकर ईडी से लेकर तमाम तरह की अलग अलग जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। अभी हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर जो तमाम सबूत सामने आए थे ममता बनर्जी के खिलाफ कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुन चुनकर एक एक को मारा जा रहा है, कैसे महिलाओं के साथ नरसंहार करने का काम किया जा रहा है, कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने का काम पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। और इन तमाम सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सीबीआई को और एसआईटी को यह आदेश दिए हैं कि जो ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम ठोस सबूत हमको मिले हैं, इस पर अब आगे कार्रवाई की जाए और जांच की जाए कि आखिर कितनी हकीकत इन तमाम मामलों में है। और इसीलिए अभी हाल ही में हमने आपको कल रिपोर्ट भी दिखाई थी कि सीबीआई ने इस पूरे हिंसा के मामले को लेकर 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की है, जिसमें साफ तौर पर टीएमसी के नेताओं का भी कई नाम सामने आया है। और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार बौखलाई हुई है क्योंकि एक के बाद एक जो बड़े घोटाले अब पश्चिम बंगाल में सामने आ रहे हैं, कई सालों पुराने घोटाले जिन्हें लगातार ममता बनर्जी दबाने का काम पश्चिम बंगाल में कर रही थी। फिर चाहे वो नारदा स्कैम का मामला हो, फिर चाहे वो कोयला घोटाले का मामला हो, और अब जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी ममता बनर्जी लगातार अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने में लगी हुई है। किस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले को बार बार चुनौती देने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है क्योंकि जिस तरीके से अब ममता बनर्जी ने अर्जुन सिंह के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है, ये बड़ा षड्यंत्र अपना रचा है, ये सबके सामने अब आ चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जनता ने परिवर्तन की मांग की थी।